नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 6 के विषय सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारत में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लामी साम्राज्य की नींव डाली। उस समय भारतीय वास्तुकला राजप्रासाद, मंदिर, स्तूप, विहार आदि में परिलक्षित और प्रदर्शित हुई थी। भारतीय वास्तुकला सदियों से विकसित हुई है, जैसे प्राचीन वास्तुकला, मध्यकालीन वास्तुकला और आधुनिक वास्तुकला। वास्तुकला की शैली न केवल धर्म और संस्कृति से प्रभावित होती है, बल्कि भौगोलिक, जलवायु, जातीय, नस्लीय, ऐतिहासिक और भाषाई मिश्रण से भी प्रभावित होती है। 1206 के बाद में यहाँ पर भारत में हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक, साहित्यिक और स्थापत्य कला के संबंध में समन्वय हुआ था। इस्लामी वास्तुकला ईरानी, इराक, रोमन, फारसी, मेसोपोटामी से संबंधित थी, जबकि हिंदू वास्तुकला यहाँ की अपनी स्थानीय वास्तुकला थी, जो विभिन्न युगों में विकसित हुई। हिंदू वास्तुकला में मूलतः मंदिरों में जीवित प्राणियों की छवियों से सजाया जाता था, जबकि वहाँ पर जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व निषिद्ध रहा। प्रतीक के संदर्भ में यहाँ पर चक्र, पद्म, स्वास्तिक, कलश आदि के धार्मिक प्रतीक माने गए, जबकि इस्लामिक कला में ज्यामितीय डिज़ाइन पर कुरान की आयतें, धार्मिक संकेत आदि को वास्तुकला में सम्मिलित किया गया था। धीरे धीरे इन दोनों में समन्वय स्थापित हुआ, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के नाम से जानी गई थी। वास्तुकला की इमारतों से दुनिया की सभ्यता यानी संस्कृति का पता चलता है और कारीगरों के कौशल के रूप में जाना जाता है। भारत में गुफाएं, मंदिर, जलाशय, महल और किले प्रमुख रहे, जबकि इस्लामिक वास्तुकला में मस्जिदें, मकबरा, महल और किले प्रमुख रहे थे। इस्लामी वास्तुकला की 3 शैलियाँ रहीं: ग्रीक रोमन परंपरा। इनमें पूर्वी परंपरा जैसे मेसोपोटामिया और फारस, इस्लामी, फारस और भारतीय शैलियों का एक अनूठा शिल्प या स्थापत्य कला परिलक्षित होने लगी, जबकि भारतीय मंदिर वास्तुकला में 3 शैलियाँ थीं: नागरा, बिसार और द्रविड़। विभिन्न भागों में निर्माण की विशिष्ट स्थापत्य शैली पिरामिड के आकार के टावर, मधुमक्खी के आकार के शिखर बनाए जाने लगे, जबकि इस्लामिक वास्तुकला में अभिव्यक्ति के रूप में आंतरिक सजावट, आंगन और ज्यामितीय डिजाइन पर केंद्रित रहा। सल्तनत काल के अंदर खिलजी वंश के समय में हम वास्तुकला में हिंदू शैली के स्पष्ट प्रभाव के कारण इमारतें आकर्षक और सौंदर्यपूर्ण हो गई, दीवारें चिकनी और मजबूत हो गई। इस्लामी शैली में मीनार 8 पहलू, ऊपर का भाग नीचे से पतला, इनके बनाने के अनुपात तथा संतुलन का ध्यान रखा जाता था। नींव गहरी की जाती थी, स्तंभों का प्रयोग किया जाता था, बरामदों में मेहराबदार दरवाजे थे, मस्जिदों के चारों ओर मीनारें बनाई गई, गुंबद में सजावट के लिए टाइल का प्रयोग किया गया और मस्जिदों में 4 विशाल दरवाजे बनाए गए, जैसा कि हम कुतुबुद्दीन द्वारा बनाई गई कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद के बारे में
अध्ययन करते हैं। हिंदू मुस्लिम वास्तुशैली की मूल विशेषताएं: इनकी मीनारें होती थीं जो नीचे से मोटी और चौड़ी होती थीं। इमारतों पे गुंबद होते थे। विशाल फाटक पर कुरान की आयतें लिखाई जाती थी। कंक्रीट तथा चूने के प्रयोग में इमारत को मजबूत बनाया जाता था। छज्जों का प्रयोग होता था। दरवाजे डाटदार होते थे, मेहराबदार होते थे। मस्जिदों में हौज बनाए जाते थे, हमाम भी होते थे और सजावट का काम होता था। इस प्रकार प्रारंभ में सल्तनत काल में गुलाम तथा खिलजी वंश, तुगलक शासनकाल, सैयद तथा लोधी वंश में इस प्रकार की वास्तुशैली समन्वित रूप से निर्मित की जाने लगी। बच्चों, ये वास्तुकला के क्षेत्र में यह काल इमारतों का स्वरूप मुस्लिम था, परंतु इसमें जो सोच थी अर्थात मांस तथा रक्त भारतीय था। दोनों शैलियों के अंतर्गत कुछ चिन्ह समन्वित रूप से परिलक्षित होते हैं, जैसे चौक, उसके चारों ओर का दालान और अलंकरण से किए गए भित्ति चित्र। इन समानताओं के कारण दोनों शैलियों में सम्मिश्रण में मुस्लिम शैली और हिंदू शैली आगे बढ़ती गई। त्रिज्याकार डाट का छत गुंबदों का मुसलमानों के प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाने लगा और हिंदुओं को गुंबद का ज्ञान तो था, परंतु वे चूने का प्रयोग कम करते थे और इसी कारण से गोल गुंबद या बड़ी बड़ी डाटें काम आने लगी। चौरस पाट और छतें बनाई जाती थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है, जिन परिस्थितियों में भारतीय मुस्लिम कला का प्रादुर्भाव हुआ उसके कारण दोनों में समन्वय स्थापित हुआ। हिंदुओं में मूर्ति पूजा थी और मुस्लिम इसका विरोध करते थे। हिंदुओं में सज धज श्रृंगार कला थी और इस्लाम सादगी को पसंद करते थे। इन विरोधी आदर्शों ने मिलकर ऐसी नवीन कला को जन्म दिया जो भारतीय मुस्लिम कला के नाम से जानी गई। धन्यवाद।